इस एरिया के अंदर एक पूरा शहर आबाद होगा। इस एरिया के अंदर हर तरह की अम्यूनिटी आप लोगों को अवेलेबल होगी। इस पूरी एयरपोर्ट की बेल्ट में आपको इस रेट के ऊपर डीएचए टिकट टैग के साथ इस प्राइस के ऊपर कहीं पे भी प्लॉट नहीं मिलता। इस प्रोजेक्ट को अपनी इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर मिली हुई है। जब 8 से 10 साल बाद आप लोगों का छक्का लगेगा तो वो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 2.5 से 3 करोड़ रुपया मिनिमम प्राइस जो है इस प्लॉट की पहुंच चुकी होगी। तो डीएचए इज अ सेफ ऑप्शन, डीएचए इज अ सॉलिड ऑप्शन और डीएचए गंधारा इज अ वेरी बेटर ऑप्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी बड़ी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है डीएचए गंधारा के हवाले से। डीएचए गंधारा ने अपने एक कनाल की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल जो है वो लॉन्च की है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे क्योंकि डीएचए ने तो मार्केटिंग बड़ी ठोक बजा के शुरू कर दी है इसकी। बेसिकली लैंड एडजस्टमेंट फाइल्स हैं जो कि प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से प्राइस तो बहुत ही जस्टिफाइड है। 7.2 मिलियन की यानी कि 72 लाख रुपए की है एक कनाल की फाइल जो है वो डीएचए ऑफर कर रहा है। इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं इसकी वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट वीलॉग में शेयर करता हूँ। और वीडियो आप लोग आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको पता है बड़े डीएचए हो या कोई भी ब्रांड हो हमेशा तज्जिया बड़ा ओपन रहता है, बड़ा अनबाइस्ड रहता है। कोशिश यही रहती है कि हर बंदे को लॉजिकली और जो इस टाइम ग्राउंड रियलिटीज है उनके ऊपर रह के एक्सप्लेनेशन दी जाए। बाकी फैसला आप लोगों का अपना होता है, सोच समझ के फैसला किया करें। मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना होता है और कोशिश यही होती है कि बिल्कुल अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन। तो खैर डीएचए ने अभी रिसेंटली जी अपने प्लॉट्स लॉन्च किए एक कनाल के। डीएचए गंधारा का मैं बताता चलूं, जो लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं जानते, इस्लामाबाद से बाहर हैं या ओवरसीज हैं, तो डीएचए गंधारा वही प्रोजेक्ट है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट बन रहा है। इसका लैंड जो है वो काफी बड़ा लैंड जो है डीएचए ने उसकी एक्विजिशन की भी है। डीएचए ने इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को अपनी इंटरचेंज मोटरवे के ऊपर मिली हुई है। मतलब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज है वो बेसिकली डीएचए गंधारा की भी इंटरचेंज है और आगे चंद अरसे में एक और इंटरचेंज इस प्रोजेक्ट को मिलनी है जो कि इसके अगेन नेक्स्ट फेज को जो है वो कनेक्ट करेगी। तो उस तरह ये प्रोजेक्ट जो है जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी बढ़ता जा रहा है, एयरपोर्ट के करीब जिस तरह डेवलपमेंट होती जा रही है, 0 पॉइंट के करीब जो मैं हमेशा कहता हूँ जो न्यू 0 पॉइंट का एरिया बनता है इस्लामाबाद टोल प्लाजा का, उसके करीब बनने वाले ये एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। मतलब कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए गंधारा मिला के इस एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान है इनका तकरीबन 80 से 90 हजार कनाल के ऊपर मिनिमम जो डेवलपमेंट प्लान जो अभी तक हमारे सामने इन्होंने रखा है वो तकरीबन बनता है, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बैरियर टाउन की तर्ज पे कह लें एक पूरा शहर जो है ना इस्लामाबाद ये इस तरफ आबाद कर, जिसके अंदर हर किस्म के एम्यूनिटीज फैसिलिटीज, क्योंकि दोनों ब्रांड इस तरह के हैं जिसके अंदर आप लोगों को एम्यूनिटीज की कोई कमी नहीं मिलेगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी पिछले कई अरसे से आप लोग देखें उन्होंने भी एक पूरा फुल फ्लैज एक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट वो लोग कर रहे हैं। ऑल दो उनको तकरीबन 6, 7, 8 साल हो गए अब तो डेवलपमेंट करते हुए, लेकिन स्टिल वो जो डेवलपमेंट की पेस है इनिशियली हमें बड़ी तेज नजर आई, अभी आजकल थोड़ी स्लो है क्योंकि उनका भी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया है और इस टाइम जो डेवलपमेंट का काम है वो उस पेस से जो है वो नहीं चल रहा। बट लेकिन अगर आप ओवरऑल इस्लामाबाद की बात करूं, मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, इधर देखें फैसल टाउन फेज 2 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके बाद ये डीएचए गंधारा, ये तीनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी कलेक्टिव अगर लैंड की हम सिर्फ बात करें तो ये लाख सवा लाख कनाल से ऊपर की बात है। इस एरिया के अंदर एक पूरा शहर आबाद होगा। इस एरिया के अंदर हर तरह की एम्यूनिटी आप लोगों को अवेलेबल होगी और इस्लामाबाद के न्यू एक्सपेंशन प्लान में जिस तरह आप लाहौर को देख लें, लाहौर रिंग रोड के करीब के इलाके देख लें, तो वहां पे बनने वाला डीएचए या बैरियर टाउन का इलाका अब वो पूरी एक कम्युनिटी है और लाहौर न्यू लाहौर या ज्यादातर जो अब अच्छी लिविंग आप लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों को इन डीएचए जो नए सेक्टर बने उनके अंदर और बैरियर टाउन के अंदर देखने को मिलती है। और बिल्कुल शहर के अंदर ऐसे मर्ज हो गए कि वो कहीं से भी नहीं लगता कि ये शहर से बाहर की कोई जगह है। इस एरिया के अंदर भी इसी तरह आप अगले कुछ अरसे में देखेंगे रावलपिंडी रिंग रोड तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। 80% मैं कहूँगा वो रोड कंप्लीट हो चुकी है और उससे इन तमाम तर एरिया को
बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मेजरली ये 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बड़ा बेनिफिट इस रिंग रोड के बनने से मिलेगा। उसके साथ सीडीए के बहुत सारे सेक्टर हैं, वो खैर लंबी डिटेल है, उस पर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि रावलपिंडी रिंग रोड से किन किन इलाकों को कितना बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएंगे, उसकी भी एक लंबी तफसील है। खैर, लेकिन मैं आपको ओवरऑल अगर बताऊं तो इन प्रोजेक्ट्स को ऑल दो रावलपिंडी रिंग रोड से बहुत फायदा होगा। अब डीएचए गंदारा के अंदर इस टाइम पूरे पैसे दे के ऑल ड्यूज क्लियर फाइल खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं डेवलपमेंट के हवाले से बात करूं तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, 6 से 7 साल कहीं नहीं गए जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके लिए। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 7.2 मिलियन 72 लाख रुपया कनाल के हिसाब से इस पूरी एयरपोर्ट की बेल्ट में आपको इस रेट के ऊपर डीएचए टिकट टैग के साथ इस प्राइस के ऊपर कहीं पे भी प्लॉट नहीं मिलता। आज के दिन में भी फैसल टाउन फेज 2 एनओसी नहीं है, स्टिल कनाल की प्राइस जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी कनाल की प्राइस 1.5 करोड़ से ऊपर है। टॉप सिटी तो खैर बिल्कुल एयरपोर्ट के लिए, वहां तो 2, 2.5, 3 करोड़ की बात है। लेकिन इस पूरी बेल्ट में भी अगर मैं बात करूं, इवन ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसा प्रोजेक्ट या किंगडम वैली जैसा प्रोजेक्ट भी आपको इस रेट के ऊपर कनाल का प्लॉट नहीं देता। प्राइस के हवाले से तो मैं कहूंगा बिल्कुल जस्टिफाइड है, 72 लाख रुपया कनाल बहुत रीजनेबल है। लेकिन एक इन्होंने हिडन चीज इसमें रखी है जो बताना बड़ा जरूरी है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं है, और डेवलपमेंट चार्जेस ऑब्वियसली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट जो है या डीएचए जो है आपसे वो लेगा। बट डीएचए के ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डीएचए बड़ा रेडी है, बड़ा फोकस्ड है इस एरिया को डेवलप करने में, क्योंकि आने वाला इस्लामाबाद का जो जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगी, जहाँ ज्यादा कम्युनिटी की मूवमेंट देखने को मिलेगी, वो बिल्कुल ये इलाका होगा। न्यू डेवलपमेंट होगी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द, लाहौर से, पंजाब साइड से, इवन केपी के साइड से लोग इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये फ्यूचर है, ये अगले 7 से 8 साल का प्लान है। जो बंदा भी इस जहन के साथ कि चलो यार मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग सीडीए के सेक्टर्स में करते हैं, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर डीएचए के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आज से पहले करते रहे, तो उनके लिए ये मेरा ख्याल है एक बड़ा बेहतर, अच्छा, गुड ऑप्शन है कि आज के दिन में आप ऑल ड्यूज क्लियर लेके अपने नाम पे फाइल करा के रख लें। जब 8 से 10 साल बाद आप लोगों का छक्का लगेगा तो वो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 2.5 से 3 करोड़ रुपया मिनिमम प्राइस जो है इस प्लॉट की पहुंच चुकी होगी। और जो बंदा फिर वहां पे घर बनाना चाहता है, रिहाइश रखना चाहता है, या इवन इसको एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूज करना चाहता है, एसेट्स बनाना चाहता है, तो डीएचए इज अ सेफ ऑप्शन, डीएचए इज अ सॉलिड ऑप्शन, और डीएचए गंदारा इज अ वेरी बेटर ऑप्शन। इंटरचेंज भी है, सब चीजें अवेलेबल है, और आगे एक्सपेंशन भी उसी तरफ हो रही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये फाइल जो है या ये प्लॉट जो है वो आप लोगों को देगा। तो जब बुकिंग कराने के लिए मेरा दिए गए नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, और कोई डिटेल इसके बारे में जानने हो, ब्लॉग वगैरह, क्योंकि इन्होंने अभी कोई उसके ब्लॉक आइडेंटिफाई नहीं किए, कोई चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ये प्लॉट वहीं पे जो सबसे पहला डीएचए अपना ब्लॉक डेवलप करेगा डीएचए गंदारा के अंदर, उसके अंदर ये प्लॉट लोकेटेड होगा। लोकेशन वाइज इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ऑलरेडी डीएचए के जितने भी कनाल के प्लॉट इससे पहले भी आप देखें तो उनकी लोकेशन कंपैरेटिवली जो छोटे प्लॉट्स होते हैं उनसे बहुत अच्छी होती है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एक अच्छा ऑप्शन है। डीएचए ने भी यह ऑप्शन इसी वजह से ऑन बोर्ड लाए ताकि उनके को भी एक कह ले फाइनेंशियल्स मिले और जिससे वो प्रोजेक्ट अपने को बूस्ट अप करे। तो उस तरह एक अच्छा मुनासिब ऑप्शन है जिसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग एक लंबे टाइम तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना चाहते हैं या ऑलरेडी इससे पहले सीडीए और डीएचए के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो इनके रिटर्न से भी वाकिफ है, वो इन तमाम तर तफसीलात से वाकिफ है, उनको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और आम बंदा, गरीब बंदा, उसके लिए मेरे ख्याल से ये कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं है। वो इतने पैसों में अपने लिए कोई प्लॉट खरीदे और उसके ऊपर चुप करके घर बनाए, या बने बनाए जो ऑप्शंस मैं आप लोगों को प्लॉट्स या विलास के या अपार्टमेंट्स के देता हूँ, उनमें से जो चीज़ मुनासिब लगती है उसका इंतखाब वो कर लें। तो आज दिन तक के लिए मुझे वीडियो में इस पॉइंट के ऊपर इजाज़त दें। फर्दर डिटेल्स आएंगी वो मैं आप लोग से शेयर कर लूँगा। आप लोगों को कैसे टाइमली पता लगेगा, काइंडली इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और इस चैनल को सपोर्ट करें, ये आप लोगों के लिए बना हुआ है। कोशिश मेरी यही रहती है कि किसी की साइड ना लेके खुल के आप लोगों के लिए ऑप्शंस की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रख के आप लोगों के लिए मैं बात करूं। बहुत दफ़ा मुझे इसका बैकलैश भी मिलता है, बहुत दफ़ा मुझे इदारों से कॉल्स भी आती हैं, डिफरेंट लोगों के मसले भी आते हैं, लेकिन वो मैं आप लोगों की वजह से ही सुन रहा होता हूँ, हल कर रहा होता हूँ, अपने ऊपर ले रहा होता हूँ
तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, ये आप लोगों के लिए बना हुआ है। और अपने बहनों से, भाइयों से, और जो लोग भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात सुनना चाहते हैं, ठीक बात सुनना चाहते हैं और चापलूसी नहीं पसंद करते, तो उनके लिए ये चैनल बना हुआ है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।